अस्सलामुअलैकुम टू क्लास। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल के ढांचे का काम क्या है। सही है। ढांचा क्या है? हमारे अंदर जो हड्डियाँ मौजूद है वो सब हड्डियों यानी कि सब हड्डियों को मिलकर ढांचा कहा जाता है। सही है। अब उसका काम क्या है? द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी। Skeletal system provide us support and strength to the body, maintain the shapes of the body, helps in locomotion and protect the internal organs of the body. यानी कि स्केलेटल ढांचे का काम क्या है? ढांचा हमारे बॉडी को एक शेप देता है। सही है। क्योंकि अगर हड्डियाँ निकाल दी जाए तो सिर्फ गोश्त का लोथड़ा ही रह जाता है। तो हड्डियाँ हमारे बॉडी को एक शेप देता है, हमें सहारा देता है खड़ा होने में, चलने में, और हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स है, चाहे वो दिमाग हो, दिल हो, गुर्दे, फेफड़े, इन सब को अपने अंदर हिफाजत से रखता है। सही है। अब हम पढ़ेंगे हेल्दी बोन्स कि सेहतमंद हड्डियाँ कैसी होती है और कैसे उसको आप हासिल कर सकते हो। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू कीप आवर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। अब यानी कि ऐसा बहुत कुछ हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है और हमारी जो बोन्स है वो सेहतमंद रहे। सबसे पहली बात क्या है? ईट फूड, खुराक। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर है हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारी बॉडी कमज़ोर लगने लगेगी, हम में ताकत नहीं रहेगी कोई भी काम करने की। ठीक है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खुराक। और ख़ुराक भी कैसी? ईट फूड रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, जिसमें कैल्शियम मौजूद हो और विटामिन डी। और आपको पता है विटामिन डी हमें सूरज से भी हासिल हो सकता है। ठीक है, होता है। अगर आप सुबह के टाइम धूप में थोड़ी देर बैठ जाए या वॉक कर ले तो इससे आपको विटामिन डी भी मिलता है। लेकिन ज़्यादा धूप में घूमना इज़ नॉट गुड, उससे स्किन कैंसर भी पेश हो सकता है। सही है। फ़िलहाल हमसे बात कर रहे हैं कि हमें वो खाना खाना चाहिए जिसमें हमारे सेहत के लिए जो मिनरल्स है और फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं वो मौजूद हो। सही है। लाइक कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन डी। उसके बाद क्या बताया है कि ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। कुछ अगर आप एक्सरसाइज कर लें तो उससे भी आपकी मसल्स और बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही है। एंड अडॉप्टिंग गुड हेल्दी हैबिट्स हेल्प टू कीप आवर बोन हेल्दी। और कुछ अच्छी आदत इख्तियार करनी चाहिए। अच्छी आदत क्या है? कि वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, यानी जो है आराम करना। आराम करने से हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे वो सारे पुरसुकून हो जाते हैं। सही है। ज़्यादा पानी पीना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा जो है धूप में थोड़ा घूमना। और अगर आप अपने दिमाग के लिए भी करें तो फिर फजूल लोगों से, फजूल बातों से ख़ुद को दूर रखना। इससे भी जो है हम अंदरूनी तौर पर जो है वो सेहतमंद रहते हैं। उसके बाद है मसल्स, पट्टे। अब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ढांचे के बारे में तो जान लिया कि ढांचा क्या है। जब हड्डियाँ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है ये सारा, उसे ढांचा बोलते हैं। सही है। अब पट्टे क्या है? मसल्स ये गोश्त जो हमारे बॉडी के ऊपर है, ठीक है, ये जिसे पट्टे कहा जाता है, ये मसल्स है। और अब हम पढ़ेंगे कि मसल्स है क्या असल में। बोन्स डोंट वर्क अलोन, दे नीड हेल्प फ्रॉम द मसल्स एंड जॉइंट्स। हड्डियाँ जो हैं वो अकेले काम नहीं करती, उन्हें पट्टों और जोड़ों की भी ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत है। जॉइंट्स कहाँ पे है? जब हमारी दो हड्डियाँ आपस में मिलती है उनको मिलाने का काम जॉइंट्स का होता है। सही है। मसल्स पुल ऑन द जॉइंट्स अलोविंग अस टू मूव। जब मसल्स जॉइंट को हरकत देती है तभी हम हरकत करते हैं, तभी हमारे टांगे जो है हरकत करती है, हम आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, हमारे हाथ हिलते हैं। सही है। दे ऑल्सो हेल्प योर बॉडी परफॉर्म अदर फंक्शंस। मसल्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज विच कैन बेंड एंड स्ट्रेच। अब मसल से हमें और भी फ़ायदे हासिल होते हैं। ठीक है। मसल्स जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ है, यानी कि वो स्ट्रेच भी हो सकते हैं, यानी कि आप उसको बेंड भी कर सकते हो, जैसे हम हाथ को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है। स्ट्रेच, उन्हें वापस खोल भी सकते हो, लाइक दिस। जैसे कि आपने इसको बेंड कर लिया, वापस खोल दिया। सही है। और हम अपने फिंगर को भी हिला सकते हैं। ठीक है। तो ये मसल्स और यहाँ पर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो हड्डियों को आपस में मिलाते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 650 मसल्स विच मेक अप हाफ ऑफ अ पर्सन बॉडी वेट।
इंसान के अंदर 650 मसल्स मौजूद होते हैं, सही है। जो इंसान के यानी कि बॉडी का आधा वेट जो है वो मसल्स का ही होता है, क्योंकि इंसान की पूरी बॉडी आप पिक्चर के ज़रिए से भी देख सकते हैं, सारे मसल्स ऊपर जो है इसके होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टॉ cord like tissues called tendons which allows the muscles to pull on bones, यानी ये बोन्स के साथ चिपके हुए होते हैं, सही है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ मसल्स। अब मसल्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है। मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर्स, फिजिकल एनवायरनमेंट, सिटिंग, वॉकिंग, ईटिंग, etc। अब इसका काम क्या है, ये इस काम के लिए ज़िम्मेदार है कि हमारी मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर हम खाते हैं तो भी हम अपने हाथ भी हिलाते हैं, अपने जबड़े को हिलाते हैं चबाने के लिए। वॉक अगर हम करते हैं तो हम अपनी टांगों को हरकत देते हैं चलने के लिए, सही है। ये इन चीज़ों के, अगर हम बैठते हैं तो हम अपनी टांगों को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, मोड़ लेते हैं तभी हम बैठते हैं। ये इन कामों में मदद देता है और ये इन कामों के लिए ज़िम्मेदार है। Movement of internal organs such as keeping the heart pumping to circulate blood and moving food through the digestive system are also related to muscles। और जिसके हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, दिल जब खून को पंप करता है तो दिल भी जो है वो सॉफ्ट ऑर्गन से ही बना है, सही है। और उसकी पंपिंग का काम यानी कि वो स्ट्रेच हो जाते, सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर खून जो है पूरी शरीयानों में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है यानी कि मैदा जो है वो भी मसल्स की मदद से जो है होता है, बना है, सही है। और मैदे के अंदर हमारा पूरा खाना हज़म होता है। इस सब में भी मसल्स जो है वो रिलेट होते हैं, ठीक है, और इसी की मदद के ज़रिए से ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह मैं आपसे मसल्स के बारे में पूछूंगी कि कितने मसल्स इंसान के अंदर मौजूद होते हैं, और अगर आप अपने बोन्स को हेल्दी रखना चाहे तो आप में कौन से हैबिट्स होने चाहिए, कौन से हैबिट्स को जो है वो आदत बना लेनी चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सही है। अल्लाह हाफिज़।